केवीएस और एनवीएस अध्यापक भर्ती के लिए हम लोग जनरल हिंदी के क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। वही क्वेश्चन जो इसके पहले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे टीजीटी हो या पीजीटी या पीआरटी, सभी के लिए हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग वर्तनी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हमने इसका एक फर्स्ट पार्ट आपको अपलोड किए हैं, प्रोवाइड कर दिए हैं। साथ ही अन्य वीडियो भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं जिसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने वीडियो ना देखे हो तो ज़रूर देखें। तो दोस्तों, जो बचे हुए क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि सही वर्तनी को आपको सिलेक्ट करना है, तो इसमें जो सी ऑप्शन है ना, ये उज्ज्वल, यही सही लिखा हुआ है, यही सही वर्तनी है। वर्तनी से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, किस शब्द की वर्तनी ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में जो ठीक वर्तनी वाला है प्रचार, ये सही लिखा है। बाकी इनमें से तीनों में से सारे गलत हैं। 54 नंबर में है एक वाक्य अशुद्ध है। ये चार वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है, आपको उसको पहचान करना है। तो इसमें पहला ही ऑप्शन है जो अशुद्ध है, कुंदन सुंदर लगती है। तो इसमें जो कुंदन है ये मेल है, मतलब पुल्लिंग है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। इसी की वजह से ये गलत हो जा रहा है, अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि कुंदन सुंदर लगता है, लगती है नहीं होगा। और ये तीनों वाक्य सही है। क्वेश्चन नंबर 55 में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से विकल्प की वर्तनी शुद्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुभूति। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। 56 नंबर है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का विकल्प चुनिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उज्ज्वल। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उज्ज्वल कई बार पूछा गया है एग्जाम में। आगे देखते हैं 57 में, इसमें से केवल एक शुद्ध वाक्य है, इसमें वाक्य है शुद्ध वाक्य वाला, उसे आपको सिलेक्ट करना है। वर्तनी है, वर्तनी में तो इसका जो सही वर्तनी हो जाएगी इसका अभिव्यक्ति। इसका बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है। 58 नंबर में जो क्वेश्चन दिया गया है अवशिष्ट, ये सही है, अवशिष्ट इसका करेक्ट आंसर है। और 59 में विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द सेलेक्ट करना है, तो इनमें से समसामयिक जो वर्ड लिखा हुआ है यही शुद्ध वर्तनी है। 60वें नंबर में क्वेश्चन दिया गया है, इसमें गोपनीय जो शब्द दिया गया है ये शब्द शुद्ध है। और 61 नंबर में है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द सेलेक्ट करना है, इसमें भी तो अभिषेक, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 62 नंबर में जो क्वेश्चन आया हुआ है इसमें भी एक शुद्ध वर्तनी आपको सिलेक्ट करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गृहिणी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 में निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको सिलेक्ट करना है, तो भक्तों की मंडली जा रही थी, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, यही शुद्ध वाक्य है। 64 नंबर में निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य सिलेक्ट करना है, तो इसमें बकरी को काटकर चारा खिलाओ, ये तो ऑप्शन गलत है। बच्चे को काटकर, ये भी गलत है। मुझे अनेकों बार सफलता मिली, तो ये भी गलत है। हमारा जो सही वाक्य हो जाए, कृतज्ञ ने पढ़ाई पूरी कर ली, इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 65 नंबर। 65 नंबर में देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है, इसका चुनाव करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा श्रवण, इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 66 नंबर में निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनना है आपको, तो कल घर जाऊंगा नहीं आऊंगा, इसका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है। इनमें और जो शब्द दिए गए हैं, लिखा है मेरे को भूख है, तो ये इसका सही हो जाएगा मुझे भूख है। कल घर आऊँगा, तो ये तो सही है। राजा जरूर मरेगी, तो इसका तो मरेगी नहीं होगा, मरेगा होना चाहिए, राजा जरूर मरेगा। वह बोले, तो वह एक वचन है, इसलिए बोले नहीं होगा, वह बोला हो जाएगा, डी ऑप्शन
में इस तरह ए सही होता है, लेकिन ऑप्शन हमारा यहाँ बी सही हो जाएगा क्योंकि हमें सही वाला सेलेक्ट करना था। और 67 में शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो इसमें है लड़कियों ने अच्छे गीत गाए हैं, तो गाए, तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है। 68 नंबर में निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द के शुद्ध रूप का चुनाव करना है, तो इसमें जो राशि है ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी में 69 नंबर में इसका सही आंसर है ऐतिहासिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 70 नंबर में, तो 70 नंबर में इसका सही आंसर हो जाएगा अंतःकरण होता है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया गया है 71 में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द सेलेक्ट करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिपि, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 72 में करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना था शुद्ध वर्तनी, तो वर्चस्व ऐसे लिखा जाता है, इसका सही आंसर है। इस देखिए ये भी सारे केवीएस में ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द क्या है, तो इसका हो जाएगा आशीर्वाद, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, डीएसएसबी ये सारे क्वेश्चन बार बार वही रिपीट हुए हैं, इसलिए इससे बाहर तो नहीं उम्मीद है कि कहीं परेशान करेगा, यहीं से आ जाएगा सारे क्वेश्चन, इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ना अति आवश्यक होता है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अशुद्ध वाक्य का इसमें चयन करना था, तो जो कि और ये है हेमा मुझसे प्यार करती है, गीता अच्छी पुस्तक है, संजय देखने में सुंदर लगता है, तो ये सारे सेंटेंस सही है। डी ऑप्शन में गलती है, तो इसका जो सही वाक्य शुद्ध वाक्य बनेगा इसका इसमें होगा मैंने अनेक आपके लिए शहर के अच्छा यहाँ जो वाक्य में जो गलती है ना, अच्छी की जगह पर अच्छे शब्द का उपयोग तो होगा, क्योंकि यहाँ पास अच्छी लिख गया है, अच्छी होटल नहीं होता बल्कि अच्छे होटल होता है। 75 नंबर में शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द सेलेक्ट करने थे, तो इसमें भी एक उज्जवल फिर दोबारा आया हुआ है, 2016 में, 18 में बार बार क्वेश्चन, 23 में भी पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है इसमें विकल्पों में शुद्ध वर्तनी में हो जाएगा इसका संशय, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसमें संशय। 77 नंबर में जो सही आंसर हो जाएगा दृश्य लिखा जाता है इस तरह से, बी ऑप्शन में जिस तरह लिखा हुआ है। और 78 नंबर में करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें औद्योगिक, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और शुद्ध वर्तनी वाले हैं इसमें, सब शुद्ध वर्तनी आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा सही शब्द लिखा हुआ है, तो संन्यास, बी ऑप्शन सही आंसर है। 80 नंबर में एक क्वेश्चन दिया गया है वीरेंद्र पक्का सरकार का समर्थन है, तो इस वाक्य में अशुद्धि क्या है, तो इसमें पदक्रम अशुद्धि है दिया है, मतलब सेट नहीं है, सेंटेंस सेट नहीं है इसका। और जो इसका पदक्रम होगा इस तरह से बनेगा, इस सेंटेंस को बनाया जाता है तो वीरेंद्र सरकार का पक्का समर्थक है, इस तरह से सेट बैठता है। 81 नंबर में अशुद्ध वाक्य का चयन करना था, तो इसमें बादशाह खांसती है, ये अशुद्ध है क्योंकि बादशाह यहाँ पास पुल्लिंग है, यहाँ खांसती स्त्रीलिंग दे दिया है, तो अगर हम लोग बादशाह के अकॉर्डिंग हम लोग वाक्य बनाते हैं तो बादशाह खांसता होगा, ना कि खांसती हो, इसमें जो लिखा है। और 82 नंबर में चयन करना है अब की बार अशुद्ध वर्तनी, इसमें क्या अशुद्ध है आपको सेलेक्ट करना है, तो अनुग्रह इसका राइट आंसर है। और निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या होगा, तो सीधा सादा इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका 83 का ए ऑप्शन राइट आंसर है। कुछ और वर्ड थे इसके साथ जो गलत हैं उनको देख लेते हैं। जो लिखा गया है इसमें दक्षिण, तो इसका दक्षिण होता है, मिष्ठान और है कनिष्ठ होता है, कनिष्ठ नहीं होता है। और 84 नंबर है क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, तो इसमें सही है इस सन्यासी, इसका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 85 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो मैंने गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, ये अशुद्ध है, नहीं शुद्ध वाक्य ढूंढना था ना, तो मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ,
तो इसका सी ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। इसको हमने पढ़ने में गलती कर दी थी, तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। और 86 है अशुद्ध वर्तनी, आपको सेलेक्ट करना है। तो अशुद्ध वर्तनी में इसमें दिया गया है उज्ज्वल, ये अशुद्ध है, इसका सही हो जाएगा उज्ज्वल, इस तरह से लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार देखिए, ये क्वेश्चन 2013 में पूछा और 2016 में पूछा, 2018 और 2023 में भी पूछा है। बार बार ये केवीएस और एनवीएस का फेवरेट क्वेश्चन हो गया है। असंगत शब्द सेलेक्ट करना है आपको इसमें से, तो इसमें असंगत जो है सी ऑप्शन में है, जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे द्वंद्व समास कहते हैं, इसमें दिया गया है, यही असंगत है। क्यों? क्योंकि जो द्वंद्व समास होता है उसमें दो वाक्य होंगे और दोनों उसमें से प्रधान होंगे, दोनों वाक्य जो लिखे होंगे उसमें से। शुद्ध शब्द नहीं है, तो इसका जो शुद्ध वाक्य नहीं है, इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यही वाक्य नहीं, इसका जो बी है इसमें डी ऑप्शन इसका सही होगा, इसका इस तरह सही है। उपयुक्त वाक्यों में यमराज, महात्मा तथा चिन्ह की वर्तनी शुद्ध है, जबकि स्वास्थ्य शब्द की शुद्ध वर्तनी स्वास्थ्य होगी। इसमें था दे दिया गया था, जो कि स्वास्थ्य होता है, स्वास्थ्य नहीं होता है। और 90 नंबर में नहीं 89 में शुद्ध शब्द नहीं है इसमें से, तो वाह है, ये शुद्ध वाक्य नहीं, शब्द नहीं है। वनस्पति, वाणी और बाणी सभी शुद्ध हैं, एनवीएस टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। और 90 नंबर में निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द आपको बताना है, तो हो जाएगा कनिष्ठ। और अशुद्ध है क्योंकि इसमें होता है कनिष्ठ, ठा होना चाहिए, तभी ये सही माना जाता है। मिष्ठान, झूठ और दक्षिण सभी शब्द सही हैं। 91 में इनमें से सही विन्यास का शब्द बताना है आपको, तो इसमें सही विन्यास बनता है अध्ययन, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। 92 नंबर में है अशुद्ध वर्तनी का विकल्प कौन सा है, तो इसमें उज्ज्वल या शुद्ध वर्तनी का है। और तो इसका सही आंसर जो, इसको अगर सही तरीके से हम लोग लिखेंगे तो इसमें लिखते हैं हम लोग उज, ज, व और ल, इस तरह से इसको हम लोग सही तरीके से लिखते हैं। और 93 में लिखा गया है जीवन पर्यंत, इसका सही वाला सिलेक्ट करना है, तो जीवन पर्यंत सही लिखा है, बाकी जीवन पर्यंत ये सब जो लिखे हुए हैं सब गलत लिखे हैं, हमारा ये ऑप्शन राइट आंसर है। 94 में सही आंसर हो जाएगा विस्तार, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। और 95 में है जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है आजीविका, इसका राइट आंसर है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और है क्वेश्चन नंबर 96 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा एकाधिकार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 97 क्वेश्चन नंबर, इसमें से सही विन्यास शब्द आपको बताना है, तो हो जाएगा इसका उपस्थिति, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है। 98 नंबर में दिया है, इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वास, ये ऑप्शन राइट आंसर है। 99 में इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुसरण, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और 100 नंबर में इसका सही आंसर हो जाएगा अध्ययन, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और है रामायण, इसका सही विन्यास होगा, इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 102 है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो हस्तावलंबन इसका सही आंसर हो जाएगा। और 103 में है, 103 नंबर में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है जो, तो ये दर्शनाभिलाषी होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से अतिशयोक्ति दिया गया है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हैं इसमें से, और इसका सही आंसर हो जाएगा अतिशयोक्ति, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 104 में इसका करेक्ट है बी ऑप्शन, अतिशयोक्ति इसका हो जाएगा। अच्छा, इसमें और इसमें अंतर क्या है? हाँ, इसमें सा का डिफरेंस था,
इसलिए ये गलत हो गया है। हमारा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 105 में है। 105 में क्वेश्चन है अशुद्ध शब्द बताना है, तो इसमें हो जाएगा कृतिहीन। ये डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अशुद्ध है इसका सही आंसर जो लिखा जाएगा ये कृतज्ञ है। इस तरह से इसका सही लिखेंगे हम लोग। और 106 में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना था, तो अशुद्ध में ये हो जाएगा इसका विशिष्टाद्वैत। विकल्प में अशुद्ध है, इसका सही रूप होगा ये दैत्य, जो विशिष्टा लिखा है उसके आधार पर टा होना चाहिए, बाकी सभी सही है, तो इसका ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 107 में शुद्धवर्तनी वाला जो शब्द है संस्करण है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अशुद्ध और शुद्ध शब्द में इसमें वनस्पति, समर्पण, गृहिणी, इस तरह से सारे शब्द बनेंगे। ये सारे शब्द अशुद्ध हैं, इनका सही शब्द बनता हुआ ये सारे सही शब्द हैं। 108 में क्वेश्चन दिया गया है संभ्रांत, ये सही लिखा हुआ है संभ्रांत, जो कि अशुद्ध में लिखा है इसमें व्यवस्था होता है। नीति, कुरुक्षेत्र, ये सारे शब्द सही हैं, ये सारे गलत हैं। 109 में क्वेश्चन है चिरंजीव या सकुचाहट, शिथिलता, सूक्ष्म में, तो दिए गए विकल्पों में चिरंजीवी सूक्ष्म वर्तनी की दृष्टि से सही है, ए और डी दोनों। आगे क्वेश्चन है 110 में, इसमें दिया गया है कुंवारी, तो इसमें और दिया गया है विलक्षण, तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसमें विलक्षण इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें जो कुंवारी दिया गया था तो इस तरह से कुंवारी लिखा जाता है, कारोबार होता है, कारबार नहीं होता। और टिप्पणी इस तरह से लिखा जाता है सही वाक्य में, शब्द में। और अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 111 में, इसमें दिया गया है अंगीकार, इसका सही आंसर हो जाएगा। जो परिवेश है इस तरह से लिखा जाएगा, अवकाश है और सुदर्शन, ये सारे शब्द ऐसे होंगे। 112 में क्वेश्चन दिया गया है ज्योत्सना, इसमें ज्योत्सना शुद्ध वाक्य वो शब्द लिखा हुआ है और ऐसा लिखा हुआ है इसमें कोई भी नहीं है, तो ये सारा गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर इस तरह से लिखा जाता है ज्योत्सना। और 113 जो क्वेश्चन है नक्षत्र, सही शब्द हो जाएगा सी ऑप्शन में। और इसमें से शुद्ध शब्द हो जाएगा कनिष्ठ ठा, ये ऑप्शन राइट आंसर है। इनमें से शुद्ध शब्द चुनकर लिखना है तो कवित्री हो जाए, कवित्री, इसे ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। 116 में है पीताम्बर शब्द का शुद्ध रूप बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाए पीताम्बर, करेक्ट आंसर है। 117 में इनमें से सही अक्षर विन्यास शब्द आपको सेलेक्ट करना है, तो अध्यापक इसका सही आंसर हो जाएगा। 118 इनमें से सही विन्यास शब्द को सिलेक्ट करना है, तो हो जाएगा विद्यार्थी, इसका राइट आंसर है। और दिया गया है शुद्ध वाक्य आपको सिलेक्ट करना था, तो इसमें हो जाएगा हमें पिताजी से मिलना है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है आपका पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर, होटल के बाहर साफ साफ लिखा था, ये ऑप्शन राइट आंसर है। 121 में क्वेश्चन है बी ऑप्शन, वाच्य परिवर्तन के कुल 3 नियम होते हैं, और इसमें से जो सही वाक्य सिलेक्ट करना है ना, तो इसमें देनदारी घटेगी तो ब्याज भी घटेगा, सी ऑप्शन में ये सही वाक्य है। 123 है क्वेश्चन, इसमें जब आप मुंबई जाएं तो मुझे भी ले चलें, ये वाक्य सही है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन 2016 में पूछा गया एनवीएस में। तो इतने सारे क्वेश्चन आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। बचे हुए क्वेश्चन, बचे हुए टॉपिक, बचे हुए क्वेश्चन सारे नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और ये वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा जो पहले प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इन्हें ज़रूर देखें दोस्तों। DSSB अध्यापक भर्ती का भी शेड्यूल आ गया है,
तो जो हिंदी आपको इसमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं, अगर आप अध्यापक भर्ती की तैयारी करते हैं DSSB की, तो ये क्वेश्चन आपका अंतिम बार है, इसे तैयार कर लीजिए। इसके बाद आपको DSSB से रिलेटेड जितने भी अध्यापक भर्ती के पेपर हुए हैं वो सारे प्रश्न आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक।